अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश इस बात को लेकर पूरी तरह परेशान हैं कि जिस भारत को वो अपनी आर्थिक नीतियों और प्रतिबंधों के जाल में फंसाना चाहते थे, वही भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा होकर सीधे उनकी आंखों में आंखें डाल रहा है। नई दिल्ली से सीधे वॉशिंगटन को यह पैगाम भेज दिया गया है कि भारत अपनी शर्तों पर जिएगा और अपने फैसले खुद करेगा। अमेरिका ने रूस के ऊपर जितने भी कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उन सारे प्रतिबंधों को भारत ने बहुत ही साफ तरीके से और खुलेआम किनारे रख दिया है। भारत ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि जब बात देश के नागरिकों के हित की होगी, तो किसी भी विदेशी ताकत की घुड़की या दबाव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका को इस बात का पूरा भरोसा था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे टकराव के बाद वो रूस को पूरी तरह से अकेला कर देगा। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों पर यह दबाव बनाना शुरू किया कि कोई भी रूस से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। अमेरिका का प्लान था कि रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। शुरुआत में अमेरिका ने भारत को कुछ पाबंदियों से छूट दी थी, जिसे हम सैंक्शन वेवर कहते हैं। अमेरिका को लगा था कि इस छूट के बहाने वो भारत को अपने नियंत्रण में रखेगा और जैसे ही यह छूट खत्म होगी, भारत घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा दुनिया सोच रही थी वैसा तो हुआ ही नहीं। अमेरिका की दी हुई वो छूट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत का रुख बदलने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी पाबंदियों की मियाद खत्म होने से भारत के व्यापारिक फैसलों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में देश और दुनिया के सामने बयान जारी किया। उन्होंने बहुत ही कड़े और साफ शब्दों में कहा कि रूस पर अमेरिकी छूट के बारे में स्थिति बिल्कुल साफ है। भारत पहले भी रूस से तेल खरीद रहा था, जब अमेरिका की छूट लागू थी तब भी खरीद रहा था, और अब जब वो छूट खत्म हो चुकी है तब भी भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और आगे भी खरीदता रहेगा। सुजाता शर्मा का यह बयान असल में अमेरिकी दादागिरी के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। उन्होंने साफ साफ समझाया कि भारत के लिए कच्चा तेल खरीदने का फैसला कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक कमर्शियल डिसीजन यानी व्यावसायिक समझ पर आधारित है। भारत को जहां से सही दाम पर तेल मिलेगा, भारत वहीं से खरीदेगा। ग्लोबल मार्केट को यह बहुत ही सीधा और कड़ा सिग्नल है कि भारत को डराने या दबाने की कोशिशें अब बीते जमाने की बात हो चुकी हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि भारत के पास कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और देश की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से महफूज है। भारतीय रिफाइनरियों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल की बुकिंग बार बार और समय पर की गई है। इस बयान के बाद वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के चेहरे पूरी तरह उतर गए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि छूट खत्म होते ही भारत रूसी तेल से तौबा कर लेगा। लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता और देश के 140 करोड़ लोगों की जेब का ख्याल रखते हुए अमेरिका के इस पूरे चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझना है तो हमें पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों पर भी नजर डालनी होगी। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से पश्चिम एशिया में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पूरे इलाके में लगातार अस्थिरता बनी हुई है, जिसके कारण समुद्री व्यापारिक रास्ते बेहद असुरक्षित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इस तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस और एलपीजी की कीमतों में अचानक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। जब भी इस रूट पर संकट आता है, पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि इस वैश्विक संकट का असर भारत के कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के आयात पर भी पड़ा है। लेकिन भारत ने अपनी बेहतरीन कूटनीति और मजबूत प्लानिंग के दम पर इस संकट का तोड़ पहले ही निकाल लिया था। भारत सरकार ने समय रहते रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपने पास सुरक्षित कर लिया था। यही वजह है कि आज इतनी बड़ी वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत की तमाम रिफाइनरियां बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रही हैं। देश के भीतर कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार
यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मौजूद हैं। दुनिया भले ही तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन के टूटने से त्राही त्राही कर रही हो, लेकिन भारत ने अपने घरेलू बाजार को इस झटके से पूरी तरह बचाकर रखा हुआ है। अब जरा इस खेल के आर्थिक पहलू को भी गहराई से समझिए। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जरा सी भी बढ़ती हैं, तो भारत का इंपोर्ट बिल यानी आयात खर्च अरबों डॉलर बढ़ जाता है। इसका सीधा असर भारत के आम नागरिक की जेब पर पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगे होते ही माल ढुलाई महंगी हो जाती है और देश में महंगाई आसमान छूने लगती है। भारत सरकार इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए जब रूस ने भारत को डिस्काउंटेड प्राइस यानी सस्ते दामों पर कच्चा तेल ऑफर किया, तो भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस डील को लपक लिया। भारत ने अमेरिका के नाराज होने की परवाह नहीं की, क्योंकि भारत के लिए अपने देश के लोगों को महंगाई से बचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी। हालांकि इस पूरे मोर्चे पर भारतीय तेल कंपनियों को एक बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना काफी दबाव झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ऊंची कीमतों और घरेलू बाजार की खुदरा कीमतों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ती हैं और कंपनियां घरेलू बाजार में दाम नहीं बढ़ाती, तो उन्हें अंडर रिकवरी यानी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद रूस से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल ने भारतीय रिफाइनरियों और तेल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच का काम किया है। इस सस्ते तेल की बदौलत ही भारत सरकार देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू में रखने में कामयाब रही है। यह स्थिति पूरी दुनिया को यह बताती है कि आज का भारत अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और कम लागत को किसी भी तरह के भू राजनीतिक दबाव यानी जियोपॉलिटिकल प्रेशर से ऊपर रखता है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी देश का पिछलग्गू बनकर नहीं चलेगा। भारत की विदेश नीति अब किसी के इशारे पर तय नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से इंडिया फर्स्ट यानी भारत प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को हमेशा से यह आदत रही है कि वो प्रतिबंधों का डर दिखाकर विकासशील देशों को अपने पाले में कर लेते थे, लेकिन भारत ने उनके इस पुराने और घिसे पिटे हथियार को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है, और ऐसे में भारत की ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज करना दुनिया के किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। भारत का यह कदम केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे रणनीतिक मायने भी हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया में भारत खुद एक बहुत बड़ा ध्रुव है। भारत के संबंध रूस के साथ भी मजबूत हैं और भारत अमेरिका के साथ भी बराबरी के स्तर पर रिश्ते रखता है। भारत किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट से दुश्मनी मोल लेने की पुरानी नीति पर नहीं चलता। भारत की इस आजाद और बेबाक विदेश नीति ने पश्चिमी देशों के विचारकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब वो भारत को निर्देशित नहीं कर सकते। भारत अपनी आर्थिक तरक्की और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, वो बिना किसी डर के उठाता रहेगा। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का यह काम किसी चोर छिपे या पर्दे के पीछे से नहीं किया है। भारत के मंत्रियों और अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर सीना ठोक कर यह बात कही है कि हाँ, हम रूसी तेल खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे, क्योंकि यह हमारे देश के हक में है। जब आप अपनी बात इतनी ईमानदारी और मजबूती से दुनिया के सामने रखते हैं, तो सामने वाली महाशक्ति भी आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। अमेरिका भी अंदरूनी तौर पर यह जानता है कि वो भारत पर किसी भी तरह का जबरन प्रतिबंध नहीं थोप सकता, क्योंकि ऐसा करने से खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। भारत आज वैश्विक सप्लाई चेन का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। पश्चिम एशिया का यह संकट अभी कितनी लंबी खींचने वाला है, इसके बारे में कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर तनाव और ज्यादा बढ़ता है, तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन भारतीय रिफाइनरियों की तैयारी और सरकार की दूरगामी सोच ने यह तय कर दिया है कि देश के भीतर तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। भारत ने अपने घरेलू बाजार को मजबूत रखने के लिए रूस के साथ अपने व्यापारिक चैनलों को पूरी तरह से खुला और सक्रिय रखा है। यह भारत की उस आत्मनिर्भरता की जीती जागती मिसाल है
जिसका सपना देश के नीति निर्माताओं ने देखा था। आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा है कि कैसे बिना किसी के दबाव में आए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती है। अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाने वाला भारत का यह रवैया यह भी साफ करता है कि अब वैश्विक मंच पर ताकतों का संतुलन बदल रहा है। अब वो दौर खत्म हो चुका है जब कुछ गिने चुने देश मिलकर पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। भारत आज अपनी आर्थिक ताकत, अपनी विशाल आबादी और अपनी रणनीतिक स्थिति के दम पर खुद ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहा है। रूस से तेल खरीदने का यह पूरा मामला असल में नए भारत के आत्मविश्वास की एक बहुत बड़ी कहानी है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो वैश्विक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी है, जो अपने देश के फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी चुनौती का डट कर सामना कर सकता है।